नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर बबली कोठारी और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल पर। जो लोग आज पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उसको क्लिक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो वीडियो है वो इस चीज़ पर है कि हम सारा दिन पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रूटीन में कर सकते हैं और उसकी वजह से हम सारा दिन जो है पॉजिटिव महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, पहली जो चीज़ हमें करनी है वो ये है कि नॉर्मली मॉर्निंग जो होती है हमारी, तो हम शुरुआत करते हैं अपनी न्यूज़पेपर के साथ। ज़्यादातर घरों में यही होता है कि सुबह उठकर सभी लोग अखबार पढ़ते हैं और आजकल क्योंकि सेलफ़ोन सभी के पास हैं तो नॉर्मली हम लोग अपना सेलफ़ोन चेक करते हैं। तो एग्जैक्टली इससे होता क्या है, क्योंकि हम सभी ने ऑब्ज़र्व किया है कि ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें जो कंटेंट होता है उसमें ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ें होती हैं जिनसे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए, जैसे कहीं पर नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उसकी खबरें होती हैं, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सुनामी आ गया, कहीं अर्थक्वेक हो गया है, या फिर क्राइम से रिलेटेड खबरें होती हैं कि फैमिली में डिस्प्यूट हुआ है, उसके चलते कोई क्राइम हो गया है, पॉलिटिकल इशूज़ की वजह से जो है कहीं पर कोई क्राइम हो गया है। तो इस तरह की जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो उससे हमारे मन पर अच्छा प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हमारे समझ लीजिए कि हमारे इमोशंस को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि हर एक चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुनते हैं, जैसे मैंने एक बार पहले भी वीडियोस में बताया है कि जो कुछ आप सोचते हो, देखते हो, वो सब आपको जो है अफेक्ट करता है। सो बेसिकली यहाँ पर भी ऐसा ही है, जो कुछ आप पढ़ते हैं उसका आप जो है एक इमोशनल रिएक्शन डेफिनेटली देते हैं। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम जब सुबह उठ रहे हैं तो अगर हम मैं ये नहीं कह रही हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़िए, हमें अपडेटेड होना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे देश के बाहर क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। लेकिन मेरा एडवाइस सिर्फ ये है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो सबसे पहले आप उसमें कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ें जिनसे आपको अच्छा महसूस हो। जैसे आप अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, जोक्स पढ़ सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो खबरें होती हैं जहाँ पर किसी का, जैसे समझ लीजिए किसी ने कुछ अचीव किया है, कुछ जीता है, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं जिससे आप मोटिवेटेड फील करें, क्योंकि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज़ मॉर्निंग में जो है, जैसे मैंने एक बार पहले वीडियो में बताया था कि जो है फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी चाहिए 40 to 45 मिनट्स की। तो सेम वही चीज़ मैं यहाँ पर भी एडवाइस करूँगी कि अपने दिन की शुरुआत में आप एक फ़िज़िकल एक्टिविटी डेफिनेटली रखें जिससे आप फिज़िकली भी अच्छा महसूस करें, एनर्जाइज महसूस करें। सो पहला चेंज जो हमको करना है वो ये है कि हमें न्यूज़पेपर जो है अवॉइड करना है, स्पेशली इन द मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। उसमें क्या है कि देखिए, हम जब भी कभी किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम अक्सर स्टक महसूस करते हैं, यानी कि जैसे हम फंस गए हों, इस तरीके से हम महसूस करते हैं। हम ना आगे जा पाते हैं, ना हम पीछे देख पाते हैं, तो हम एक फंसा हुआ सा महसूस करते हैं। ठीक है, सो वहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मली हम जो है बहुत सारे, समझ लीजिए, डाउट्स हमारे मन में आने लगते हैं, बहुत सारी एंटिसिपेशन हम करने लगते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसा होगा। ठीक है, और ज़्यादातर जो एंटिसिपेशन होती है वो ख़राब ही होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या है। तो मैं यही आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि अगर कभी भी आप इस तरह की किसी भी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको लगता है कि समय अभी ख़राब चल रहा है, सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर एक ही थॉट आपको अपने माइंड में रखना है कि ये टाइम भी जो है जाने वाला है और ये टाइम भी चला जाएगा। क्योंकि देखिए, आप आज किसी भी एज के हों, चाहे आप 20 साल के हैं, 25 साल के, 30, 40, कितने भी ईयर्स के आप हैं, आपने भी महसूस किया होगा कि बचपन से लेकर आज तक की आपकी जो भी ज़िंदगी रही है उसमें आपके सर्कमस्टेंसेस, आपके सिचुएशंस हमेशा चेंज होते रहे हैं। कभी भी समय एक जैसा नहीं रहा है। आप आज से 5 साल जैसा पहले महसूस करते थे या आप आज जैसे हैं, उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर होता है। तो ये चीज़ हमें अपने माइंड में रखनी है कि जो टाइम अभी है वो डेफिनेटली चला जाएगा, तो हमें वहाँ पर स्टक नहीं होना है। इससे क्या होता है, फ़ायदा इससे ये होता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हैं। और जैसे मैंने अभी पीछे एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट में रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर आप वर्क करोगे तो आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये आपको दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि दिस टू शैल पास। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे सेल्फ लव से रिलेटेड है, सेल्फ बिलीफ से रिलेटेड है। देखिए,
कई बार जब कहीं पर हमारा किसी के साथ झगड़ा होता है या आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, कोई अगर आपको पॉइंट आउट कर देता है किसी चीज़ के लिए, आप ऑफिस में हैं या घर में हैं, तो हम एक सेल्फ डाउट करने लगते हैं अपने ऊपर, ठीक है। हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। हम अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ क्या है? सेल्फ लव। यस, अपने ऊपर जो है आपको बिलीफ रखना है, अपने आप को खुद को पहले आपको प्यार करना है, तभी आप अपने सराउंडिंग में भी जो है पॉजिटिव चीज़ें जो हैं उनको रेडिएट कर सकेंगे। तो तीसरा पॉइंट यही है कि सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपना ध्यान भी रखिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप अपनी केयर करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, चाहे वो हेल्थ वाइज हो या इमोशनल फिज़िकल हेल्थ हो या इमोशनल हेल्थ हो, दोनों तरीके से जब आप अपना ध्यान रखते हैं तभी आप अपने सराउंडिंग्स को भी अच्छा रख सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ लव एंड सेल्फ बिलीफ। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, और वो है कंट्रोल योर थॉट्स। यानी कि हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं सारा दिन भर में, उसमें उन थॉट्स की क्वालिटी कैसी है उसको हमें डेफिनेटली अगर आप सारा दिन ऐसा लगता है कि हम सारा दिन फ्रस्ट्रेटेड ही फील करते हैं और उसी तरह के थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, गुस्सा आप फील करते हो और उसी तरह के थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों पर जो है एक समझ लीजिए एक पॉज बटन हमें यहाँ पर डेफिनेटली दबाना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि थॉट्स आने के बाद आप बहुत टायर्ड महसूस करते हैं और उस तरीके की प्रोडक्टिविटी आप नहीं दे पाते हो, ना ही आप अपनी पर्सनल लाइफ में और ना ही आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। तो देखिए, कंट्रोलिंग योर थॉट्स के बहुत सारे मेथड है, जिसमें एक मेथड आता है मेडिटेशन, ठीक है। सो मेडिटेशन मैं आप सभी को एडवाइस करूँगी कि इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि जब आप मेडिटेशन ट्राई करते हैं तो आप स्टिल होना सीखते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि एक जगह पर स्टिल होना, चाहे वो थॉट के उसमें हो या फिर फिज़िकली हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम 24 घंटे भागते रहते हैं, फिज़िकली भी और मेंटली भी, तो आपके लिए स्टिल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप स्टिल होते हैं तो आप पॉजिटिविटी गेन करते हैं, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों को डीपली समझ पाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपका चौथा पॉइंट है वो आपको यही सोचना है कि हमें अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है, और उसी के लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी कि जब भी आपको समय मिले, आपको सुबह में समय मिलता है या दोपहर में मिलता है या शाम को, क्योंकि मेडिटेशन का एक्चुअली में वैसा कोई टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, जगह डेफिनेटली मैटर करती है। अगर आप उतने ट्रेंड नहीं हैं, जो ट्रेंड हैं उनके लिए जगह भी मैटर नहीं करती है, वो कहीं पर भी बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमें वैसा इन्वायरमेंट चाहिए मेडिटेट करने के लिए, तो डेफिनेटली प्लेस मैटर करता है, बट टाइम इसके लिए इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि एक बार मेडिटेशन पूरे दिन भर में आप लोग ज़रूर कीजिए, चाहे वो आप 5 मिनट्स के लिए करें या 10 मिनट्स के लिए करें, क्योंकि इससे जो है काफ़ी सारे फ़ायदे आपको नज़र आते हैं। आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, और वो ये है कि सारा दिन भर में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बावजूद जो है हम सभी को एक हैबिट रखनी चाहिए पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने की। हाँ, ये हमें डेफिनेटली करना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं उसकी आप एक लिस्ट बनाइए। कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो ना कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप एक पेपर पे डेफिनेटली लिखिए कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं। वो घर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन आप ऐसी चीज़ें लिखिए, आप फूड जो आप खाना खा रहे हैं उसके लिए भी आप ग्रेटफुल महसूस करिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम इन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील करते हैं, इन सब चीज़ों का एक रियलाइजेशन हमें होता है, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, पॉजिटिव महसूस होता है। तो दिन भर में जो है हमें समझ लीजिए चाहे आपका रूटीन कैसा भी गया हो, लेकिन उसके बावजूद आप एक हैबिट ऐसी रखिए कि आप ऐसे पॉइंट्स नोट डाउन करें कि उस दिन में अच्छी चीज़ें कौन कौन सी हुई हैं, ठीक है, और आपके पास क्या क्या है जिसके लिए आप अच्छा महसूस करते हैं। जब आप इस तरीके से अपनी जो है रूटीन को ले जाते हैं, तो आप फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली तीनों तरीके से ग्रो करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। देखिए, हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं होता है, ठीक है। हेल्थ का असली मतलब होता है कि आप फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली तीनों लेवल पर जो हैं हेल्दी हैं, तभी आप परफेक्ट हेल्थ में कंसिडर किए जाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हम बीमार
बीमार नहीं है, हमें कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं है, हमको कोई ऐसा डायग्नोसिस नहीं हुआ तो हम बिल्कुल हेल्दी हैं, नहीं। अगर आप तीनों लेवल पर अच्छा महसूस करते हैं तो ही आप हेल्दी कंसिडर किए जाते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ जो है आपकी इमोशनल हेल्थ भी अच्छी हो। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं, पहला पॉइंट आपको याद होगा, मैंने बताया है कि न्यूज़पेपर सुबह सुबह मॉर्निंग में स्पेशली आप पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ें, लेकिन स्पेशली मॉर्निंग में ऐसी खबरों को अवॉइड करें जिससे आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो सिचुएशन है वो चली जाएगी, ये आपको अपने दिमाग में रखना है, चाहे वो कितनी ही ख़राब सिचुएशन क्यों नहीं है, लेकिन वो जाने वाली है, ये समय एक जैसा नहीं रहेगा। ये आपका दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया सेल्फ लव एंड सेल्फ बिलीफ बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पर आपको फोकस करना ही है। जब आप अपने ऊपर बिलीफ रखते हैं तो आप सारी चीज़ों को जो है अच्छा कर सकते हैं। चौथा पॉइंट जो है मैंने आपको बताया है कि कंट्रोल योर थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन की टेक्निक का मैंने आपको जो है एक सजेशन दिया है, उसको भी आप डेफिनेटली कीजिएगा। एंड लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया है कि आपको जो है उन सब चीज़ों को अपने आप को रिमाइंड कराना, ये एक्चुअली एक तरीके का रिमाइंडर है। हम लोग भूल जाते हैं अपनी बिजी लाइफ में कि हमारे पास एक्चुअली क्या है और हम उसके लिए परेशान होते हैं जो हमारे पास नहीं है, और हमारी लाइफ इसी वजह से जो है आधे टाइम हम स्ट्रेस में इन्हीं कारणों की वजह से होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास नहीं है हम उस पर फोकस ज़्यादा करते हैं और जो हमारे पास है हम उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ज़रूर ध्यान में रखिए, इससे आप सारा दिन बहुत अच्छा महसूस करेंगे एंड ट्रस्ट मी ये वर्क करता है, ठीक है। सो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू एंड नमस्ते।